तो आज हम आध्यात्म सरोवर नामक पुस्तक ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। यह जो ग्रंथ है ये बहुत उत्तम ग्रंथ है। आप लोग जिनके पास है वो देख सकते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों को लेकर वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो वेद दर्शन आदि के सार रूप में विशेष करके हम आध्यात्म मार्ग पर कैसे बढ़ सकते हैं, तो इन विषयों को बहुत लंबे समय से जो पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज जी अपने जीवन में योग साधना किए, ऋषि दयानंद जी को आदर्श मानते हुए, ऋषियों को आदर्श मानते हुए, उस परंपरा में आचार्य ज्ञानेश्वर जी पूज्य स्वामी सत्यपति जी के शिष्य हुए। उनके द्वारा जो दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ गुजरात में हैं, उस समय आत्मनिरीक्षण कक्षा रात्रि में ब्रह्मचर्यों के लिए लिया जाता है। उस कक्षा में जो विषय प्रस्तुत किया जाता था, उस विषय को पूज्य स्वामी ब्रह्मविदानंद सरस्वती, जो आज दर्शन योग महाविद्यालय के मुख्य आचार्य हैं, पूर्व नाम उनका आचार्य सुमेरु प्रसाद है, उनके द्वारा उन बातों को संकलित करते हुए इस पुस्तक में संग्रहित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। और ये जो पुस्तक है बहुत पहले लिखा गया है, लगभग 1995-98 के आसपास, काफ़ी साल पहले की पुस्तक है। बहुत उत्तम पुस्तक है, बहुत अच्छे प्रकार से है, वर्णन है इसमें। तो इन जो वाक्य हैं, विषय है, इनको हम क्रम से पढ़ते जाएंगे। स्वयं जब हम पढ़ते हैं तो कई बार कुछ बातें छूट जाते हैं, और गुरुमुख से पढ़ते हैं, कोई हमारे सामने बड़े होते हैं जो उस मार्ग पर बढ़ते हो रहते हैं, उनसे जुड़ते हुए जब हम पढ़ते हैं तो कुछ विषय हम स्पष्ट हो जाता है। हिंदी में ही है, आप भी पढ़ के आया करिए, और मेरे साथ साथ भी हम जब पढ़ेंगे तो कुछ बातें और भी स्पष्ट हो जाएगा। तो यह पुस्तक हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं, आध्यात्म सरोवर पुस्तक। जो YouTube के माध्यम से देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे दूंगा YouTube के वीडियो के नीचे, तो आप लोग मेरे से संपर्क करके मेरे पास पता भेजते हुए इस पुस्तक को आप मंगवा सकते हैं। तो हम पुस्तक खोलिए, जिनके पास PDF है वो PDF भी खोलेंगे। आशीर्वचांसी लिखा है, उसको पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 3 में है। महाविद्यालय में आत्मनिरीक्षण और क्रियात्मक योगाभ्यास की कक्षाओं में अध्यात्म तथा योग साधना से संबंधित महत्वपूर्ण सूक्ष्म विषयों की विस्तृत विवेचना की जाती है। तृतीय सत्र के ब्रह्मचारी सुमेरु प्रसाद जी, जो स्वामी ब्रह्मविदानंद जी आज हैं, दर्शनाचार्य ने कतिपय विषयों को परिष्कृत और क्रमबद्ध करके व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया है। प्रवक्ता के प्रवचन को पूर्ण रूप से तथा उन्हीं शब्दों में लिपिबद्ध करना तो कठिन है, पुनरपि ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषयों से संबंधित वाक्यावली को पढ़कर प्रबुद्ध पाठक विषय के स्वरूप, महत्ता और उपयोगिता को जान सकते हैं कि किस रूप में विशेष बातों को इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। आगे हम पढ़ते जाएंगे तो समझ में आएगा कि कितना गूढ़ बातों को कितने सरल रूप से बहुत अच्छे प्रकार से स्वामी जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। ये आचार्य ज्ञानेश्वर जी के वाक्य है। कार्य अधिक के वसा कारण समग्र रचना को देखने का अवसर तो मैं नहीं निकाल पाया, किंतु ब्रह्मचारी जी के प्रबुद्ध सहपाठी ब्रह्मचारियों ने अनेक बार इसे पढ़ा तथा अपेक्षित सुधार भी किया। अतः संभावना कर ली है कि प्रस्तुत विषयों में सिद्धांत संबंधी जो कोई बड़ी त्रुटि नहीं होगी, इसलिए आश्वस्त होकर ग्रंथ प्रकाशन के लिए स्वीकृति प्रदान की। प्रकाशन का दायित्व आर्य संयुक्त रण सिंह जी ने ये किया, सहयोग किया, उनका धन्यवाद। पुस्तक में विषयों को सुरुचिपूर्ण और प्रभावशाली शैली से प्रतिपादित किया गया है, अच्छी प्रकार से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ अध्येता के जन्म जन्मांतर के निहित अध्यात्म सुसंस्कारों का प्रादुर्भाव करने में तथा
भोगवाद से अशांत, खिन्न, चिंतित, शोकमग्न मनुष्यों को शांति, प्रसन्नता, संतुष्टि और आनंद प्रदान करने में यह ग्रंथ सार्थक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो देखिए, ये पुस्तक पढ़ने से क्या क्या लाभ होगा, थोड़ा संक्षेप में बता दिए कि जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं उसको प्रादुर्भव करने में, उसको हम पहचान पाएंगे कि हमारे अंदर किस प्रकार से संस्कार हैं। और भोगवाद जो आज समाज में चल रहा है, जिससे व्यक्ति अशांत है, खिन्न है, चिंतित है, शोकमग्न है, इसके लिए, इससे कैसे हम दूर हो सकते हैं, शांति, प्रसन्नता, संतुष्टि, आनंद आदि की प्राप्ति इस पुस्तक के माध्यम से हम जान सकते हैं, पुरुषार्थ करके प्राप्त कर सकते हैं। आदि सृष्टि से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा से इस अध्यात्म विद्या को मैंने अपने गुरुवर्य पूज्य स्वामी सत्यपति परिव्राजक से प्राप्त किया। तो ये जो हम विद्या पढ़ेंगे इस पुस्तक में, ये सारे वेदों की बातें हैं, ऋषियों की बातें हैं, और उस ऋषियों के, वेदों की बातों को पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी ने लंबे समय तक अपने जीवन में प्रयोगात्मक रूप में योगाभ्यास किए और दूसरे को बताए, सिखाए। इन बातों को ही यहाँ पर सार रूप में हमको पढ़ने को, सुनने को मिलेगा। ऐसे हमको मानसिकता रखते हुए इस पुस्तक का अध्ययन बार बार करनी है, और थोड़ा सा भी हम पढ़ेंगे उसको अच्छी प्रकार से गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सार रूप में गूढ़ बातों को इसमें लिखा गया है। तो यह गुरु परंपरा से जो आया है उसको पूज्य आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने फिर अपने ब्रह्मचर्यों को आगे बताए। तो यह ज्ञान मेरा अपना नहीं है, ये पूज्य आचार्य जी बता रहे हैं। वस्तुतः तो यह ज्ञान मेरा नहीं है, ब्रह्मचार्य जी ने पुरुषार्थ और मनोयोग पूर्वक जो विषयों का संकलन तथा प्रस्तुतिकरण किया है वह स्तुत्य है तथा अनुकरणीय है। ऐसी उत्तम कृति के लिए मैं उनके प्रति सद्भावना अभिव्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि वे भविष्य में भी अवशिष्ट विषयों को इसी रूप में प्रस्तुत करके आध्यात्म विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहेंगे, ऐसी मंगल कामना के साथ। तो ये ग्रंथ हम भूमिका के रूप में पढ़ेंगे। आपको पहले मैं थोड़ा संकेत किया था कि आध्यात्म सरोवर पुस्तक के बाद हम बृहत एक पुस्तक ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं, बृहति ब्रह्म मेधा नाम से। उस बृहति ब्रह्म मेधा 3 भाग में है, लगभग 1800 के आसपास पृष्ठ है। वो भी जो इस कक्षा में, अध्यात्म सरोवर कक्षा में लगातार हमसे जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, शंका समाधान करते रहेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे, उनको हम पहुंचाएंगे। और उस ग्रंथ को जब हम पढ़ेंगे, इसमें भी तो हमको बहुत लाभ होगा ही होगा। उस पुस्तक को जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे सूक्ष्म व्यवहारिक चीज़ें, हम कितना कितना त्रुटियां करते हैं, कैसे हमको सोचना चाहिए, वो ग्रंथ में भी हमको पता लगेगा। तो इसलिए सभी लोग से निवेदन है कि निरंतर आप लोग इस पुस्तक को पढ़ें, मेरे साथ, हमारे साथ जुड़े रहें। और कोई भी शंका हो, कुछ ऐसे मन में हो तो आप अवश्य ही पूछ सकते हैं। तो ये हो गया। आगे चलते हैं प्राक कथन, पृष्ठ संख्या 5। देखिए, किसी भी पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो बताते हैं कि पहले जो भूमिका होती है ना, उसको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। उसमें पुस्तक के सार रूप में कुछ महत्वपूर्ण बातों को लिखा हुआ, उसको संकलन करके लिखा हुआ होता है। तो ये प्राक कथन बहुत उत्तम है, आप इसको बार बार पढ़िएगा। बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रस्तुति दिया गया है। देखिए आगे, इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य में अधिकतर ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें यह पता नहीं है कि यह जीवन क्या है, किसने दिया है, इसका क्या प्रयोजन है, किन कारणों से इसकी प्राप्ति होती है, जीवन में सुख दुख क्यों होता है, मानव जीवन की सफलता का मार्ग, साधन और विधि क्या क्या है। इधर आवाज आ रहा है तो ये बात, पहले पैराग्राफ को फिर से देखिए। इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य में अधिकतर ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें यह पता नहीं है कि यह जीवन क्या है, किसने दिया है,
इसका क्या प्रयोजन है, किन कारणों से इसकी प्राप्ति हुई है, जीवन में सुख दुख क्यों आता है, मानव जीवन की सफलता का मार्ग क्या है, साधन क्या है और विधि क्या है। अमेरिका आदि नितांत भौतिकवादी देशों को कुछ देर के लिए छोड़ दें, किंतु ऋषि मुनियों की जन्मस्थली वसुंधरा की परम पावन अनुपम दिव्य धरा इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाले तथा भारतीय कहलाने वाले भी अपनी वैदिक संस्कृति सभ्यता से रहित तथा अपरिचित होकर इधर उधर भटक रहे हैं। सत्य, धर्म, न्याय, आदर्श आदि के लिए अन्यत्र दृष्टिपात कर रहे हैं। अपनी इन परिस्थितियों को सूक्ष्मता और दूरदर्शिता पूर्वक विचार करने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे हैं। ईश्वर, वेद, ऋषियों, महापुरुषों पर कोई आस्था नहीं रख पा रहे हैं। जिन महानुभावों ने हमारे जीवन की उन्नति और सुख समृद्धि के लिए साधन और विधि आदि का निर्देश किया है, उनके प्रति किसी को विश्वास ही नहीं होता है। देखिए, यह स्थिति हमारे सामने है ही। हमारे भारत में देखिए, इतना कुछ होते हुए ही, ऋषि मुनियों की परंपरा होते हुए भी हम आज कैसे दीनहीन, दुखी, दरिद्र रहते हैं। भारतीय ऋषियों के प्रति, वेदों के प्रति, ईश्वर के प्रति हमारी विशेष जो श्रद्धा होनी चाहिए वो नहीं है। विधि निषेध को हम जान नहीं पाते हैं, उनके प्रति विश्वास भी नहीं होती। धर्म, अधर्म, कर्म फल, पुनर्जन्म आदि सिद्धांतों का सर्वत्र तिरस्कार हो रहा है। हिंसा, छल कपट, अन्याय से प्रताड़ित व्यक्ति प्रतिदिन अनगिनत मृत्युओं को देखकर भी यह विचार नहीं उठाता कि अंततः मुझे भी एक दिन इस प्रकार समाप्त हो जाना है। देखिए, हम अपना सोचते हैं क्या क्या कहा गया कि प्रतिदिन अनगिनत मृत्युओं को हम देखते हैं, अलग अलग प्रकार से सामने भी देखते हैं और सुनते भी हैं। देखकर भी व्यक्ति यह विचार नहीं उठाता कि मुझे भी एक दिन इस संसार से जाना है, मैं भी एक दिन समाप्त हो जाऊंगा। पुनः अधर्म, अन्याय पूर्वक मैं लोक संग्रह क्यों करता जा रहा हूँ, ये व्यक्ति सोचता नहीं। सुख की प्राप्ति और दुख निवृत्ति के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं वे सब अपूर्ण हैं, वास्तविकता से दूर है। मानव जीवन की उन्नति के उचित उपायों को न अपनाने से सतत प्रयत्नशील होते हुए भी असफल हो रहे हैं। उचित उपायों को ना जानने के कारण, ऋषियों को ना पढ़ने से, ना सुनने से, उसके ऊपर विचार ना करने से फिर हम प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। यह ऐसी ही स्थिति है जैसे मुरझाए वृक्ष को हरा भरा बनाने के लिए कोई जड़ों में पानी ना देकर शाखाओं और पत्तियों को सींच रहा हो। आज हम यही कर रहे हैं। आज राष्ट्र में बाह्य दुख निवृत्ति के लिए पर्याप्त साधन और अवसर है। आज भौतिक संसाधनों के नित्य नए आविष्कार बढ़ते जा रहे हैं, किंतु इतना सब कुछ होने पर भी अंदर अंदर स्थिति भयंकर होती जा रही है। श्रद्धा, प्रेम, सहयोग के विपरीत नास्तिकता, अभिमान, स्वार्थ, संशय, असंतोष, खिन्नता, उद्विग्नता आदि बढ़ते ही जा रहे हैं। ऋषियों के विरुद्ध चलने का यही तो दुष्परिणाम है। तो देखिए, इसको अंडरलाइन करिए। इस सब का कारण क्या है? श्रद्धा, प्रेम, सहयोग ना होना, अभिमान होना, स्वार्थ होना, खिन्नता आना, असंतोष होना। इसके मूल में क्या है? हम ऋषियों के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। तो ऋषियों के विरुद्ध चलने का यही तो दुष्परिणाम है। यथार्थतः जब तक मानसिक रूप से ईश्वर पर विश्वास करके आध्यात्मिक गुणों का जीवन में समावेश नहीं किया जाएगा, तब तक चाहे प्रत्येक व्यक्ति के पीछे एक एक आरक्षी पुलिस भी लगा दिया जाए, पुनरअपि पाप, अनाचार का समापन संभव नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। एक एक व्यक्ति के पीछे पुलिस लगा दिया जाए तब भी यदि व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है तो भी वो पाप से बचेगा नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता, पालक, सर्वरक्षक के गुणों को जब तक मनुष्य धारण नहीं करता, तब तक कोई भी राजा, न्यायाधीश आदि सबकी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते।
तो जो संसार की रचयिता है, पालक है, सर्वरक्षक है, उनको हमको सामने रखना है, उसी प्रकार से उनकी आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा। आज चोर चोरी करने से नहीं डरता है, अभी तो चोर कहलाने से डरता है, संसार से डरता है, किंतु ईश्वर से नहीं डरता है। घर परिवार में परस्पर विश्वास लुप्त होता जा रहा है। कब कौन क्या अनिष्ट कर देगा कुछ नहीं कहा जा सकता। विषय वासनाओं के दलदल में हर कोई घसा जा रहा है। जैसे तैसे कोई बिरला ही शुद्ध आध्यात्मिक पर्वतीय चट्टानों में अपने डोर फंसाकर अपने अस्तित्व को बचा पा रहा है। तो देखिए भारत में कितने जनसंख्या है, उसमें से आज हम लोग जितने जुड़े हुए हैं कक्षा में, अथवा ऐसे कुछ गिने चुने लोग हैं जो आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, कितना हम सौभाग्यशाली है। अपने आप को सोचिए, करोड़ों लाखों व्यक्तियों में से हम आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ना चाह रहे हैं, अध्यात्म के शिखर को छूना चाह रहे हैं, ईश्वर की ओर जाना चाहते हैं, आत्मा परमात्मा को समझना चाहते हैं, तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। ऐसे अपने आप को मानते हुए हमको और भी अपने उन्नति करनी है, आगे बढ़ते जाना है। स्वयं के निर्दोषता तथा पर दोष दर्शन की भावना पराकाष्ठा को प्राप्त हो चुकी है। देखिए अपना हम निरीक्षण करें, हम अपना दोष तो कम देखते हैं, दूसरे की दोष को अधिक देखते हैं। व्यक्ति को स्वयं के अतिरिक्त समस्त संसार दोषी ही दोषी प्रतीत होता है, किंतु स्वयं को सर्वथा निष्कलंक समझता है। अपने सुधार की कोई अपेक्षा नहीं रखता, सदैव अन्यों के ही बारे में विचारता रहता है। ऐसे तथाकथित शुभ चिंतक महाशयों को राह चलते रास्ते पर पड़े पत्थर भी दिखाई नहीं देते हैं, दूसरे के दोष में लग जाते हैं। अगर दिख भी जाए तो चिंतन में इतने व्यस्त होते हैं कि पत्थर को वहाँ से हटाने का अवसर भी नहीं निकल पाते, पत्थर को वहीं का वहीं छोड़कर आगे निकल जाते हैं। इतना लोग व्यस्त हैं आज। संयोग से उनको ठोकर भी लग जाए तो अपनी भूल नहीं मानते, किंतु लोगों के आलस्य, प्रमाद, कर्तव्यहीनता का पुष्ट प्रमाण प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे को दोष दिखाने के लिए कई सारे पीछे पड़ जाते हैं। कहा उठते हैं कैसे लोग हैं, दूसरों की क्षति का कोई ध्यान ही नहीं रखते हैं। तो ऐसे देखिए स्थिति होता है संसार में। अखिल विश्व में किसी भी देश के नागरिक अपने देश को माता के नाम से नहीं पुकारते, परंतु राष्ट्र की रक्षार्थ पूर्णतः समर्पित रहते हैं। अलग अलग देश में होते हैं, माता के नाम से पुकारते तो नहीं है, लेकिन राष्ट्रभक्ति उनके अंदर बहुत अधिक दिखाई देता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ के नागरिक अपने देश को माता के नाम से स्मरण करते हैं, किंतु राष्ट्र रक्षण में विचार बने हुए हैं, राष्ट्र के रक्षण में विचारे बने हुए हैं। केवल हम बोलते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, वो कैसा हुआ, वो कैसा हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन अपना जो कर्तव्य है कितना हम करते हैं देखिए, निरीक्षण कर सकते हैं। बहुत कम करते हैं अथवा थोड़ा सा करते हैं। यही दुर्दशा गौ और गंगा की भी कर रखी है। इन देवियों के आंसू पोंछने वाला कोई भी सुपुत्र सामने नहीं आ रहा है। अत्याचारी और स्वार्थी इनका प्रताड़न, अतिदोहन और दूषण कर मालामाल हो रहे हैं, किंतु किसी में उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने का साहस ही नहीं है। आर्थिक समस्त समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय मातृ गौरव का हनन ही सबको सुगम दिखाई दे रहा है। तो वही सोच रहे हैं कि अधर्म उपाय से कैसे भी धन संपत्ति कमा ले, चाहे देश कुछ भी होता रहे, जीवन कुछ भी होता रहे, अपना केवल आर्थिक समस्याओं को जुटाने में ही लगे रहते हैं। सेवा, समर्पण, त्याग से बचने के लिए व्यक्ति अनेकों प्रकार के कुतर्क प्रस्तुत करते हैं। यथा राष्ट्र के विषय में व्यक्ति क्या कहता है, देखिए इसको पढ़िए, क्या व्यक्ति सोचता है, कैसे कैसे सोचते हैं। वस्तुतः मैं इस भूमि के मान, मर्यादा और आदर्श को इतना महान मानता हूँ कि उसके लिए कुछ करने का साहस ही नहीं हो पाता। मुझ नराधम के स्पर्श से इसके पवित्र आंचल में कोई कलंक ना लग जाए, अतः इससे दूर ही रहना चाहता हूँ। मुझ अयोग्य से इसका कौन सा कार्य सिद्ध हो जाएगा, जिस कार्य को मैं हाथ लगाऊंगा वही बिगड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि इससे पृथक ही रहना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति एक संकुचित सीमा में दुबकता हुआ राष्ट्रीय और सामाजिक कार्यों से भी सदा अपने आप को दूर रखने का प्रयत्न करता है। राष्ट्र के प्रति सम्मान तो रखते हैं,
लेकिन फिर अपने आप को दीनहीन मानते हुए फिर पीछे हट जाते हैं। व्यक्ति उदाहरण भी विशिष्ट ही प्रस्तुत करता है। कैसे कैसे व्यक्ति उदाहरण देते हैं देखिए। जैसे जिस धर्म समाज राष्ट्र की रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी जैसे दिग्विजयी शिरोमणि महानुभावों ने अपना सर्वस्व लुटा दिया, परिणाम क्या निकला? स्थिति वही की वही बनी रही। जिसके लिए युधिष्ठिर ने 13 वर्ष तक दर दर भटक ठोकरें खाई, अर्जुन ने आकाश पाताल को एक कर देने की शक्ति उपार्जित की, भीम की गदा के समक्ष पर्वत भी कांपता था, कर्ण, द्रोण, पितामह, अश्वत्थामा, अभिमन्यु जैसे महारथियों ने कितना पराक्रम दिखाया। अंततः क्या हुआ? पांडव हिम में जम गए, विदुर तपस्या में सूख गए, महाराजा धृतराष्ट्र जल मरे, पितामह स्वर्गलोक सुधार गए, श्री कृष्ण जंगल में बहलियों के शिकार बन गए। भारत का क्या हो गया? जब इन दिव्यात्माओं ने इसकी रक्षा नहीं कर पाई तो मैं क्या कर सकता हूं? हम किस हित के मूल्य? तो इस प्रकार से व्यक्ति सोचता है, बताता है। वस्तुतः उपरोक्त कथन कायरों अज्ञानियों की कपल कल्पनाओं में करतूते हैं। ये सब वैदिक संस्कृतिनिष्ठ रामकृष्ण के वंशज महावीरों के स्वभाव से नितांत विरुद्ध बातें हैं, ऐसे सोचना। इतना ही नहीं, अपितु कोई भी आदर्श श्रेष्ठ विक्रमवीर पुरुष के लिए यह असह्य लज्जास्पद स्थिति है। जो कभी संपूर्ण पृथ्वी पर चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना कर युग युग पर्यंत उसका संचालन करता आया है, उसके लिए आज एक राष्ट्र की रक्षा करना क्या महत्व रखता है? आज भी हमारे पास वही ज्ञान विज्ञान तथा अन्य साधन सामर्थ्य विद्यमान हैं। यदि इनका सदुपयोग किया जाए तो उस पूर्व स्थिति को लाया जा सकता है। देखिए, ऐसे हमको सोचना चाहिए। और उसका आना इतना ही सुनिश्चित है जितना कि सूर्योदय हो जाने पर अंधकार का विनाश होकर सर्वत्र प्रकाश का फैल जाता है। तो ये हो सकता है, कोई असंभव नहीं है। भारत युगों युगों से कई सालों तक विश्व का सर्वोत्तम स्थान रहा, शिखर पर रहा, चक्रवर्ती राज्य पूरा भारत से ही सारा कंट्रोल हो रहा था। तो अभी भी हो सकता है, कोई असंभव नहीं है। वर्तमान में सभ्यता मानव स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंद उच्छृंखल रूप में विषय भोगों की दुष्प्रवृत्तियां प्रसारित तथा परिवर्धित की जा रही है। अपनी माँ बहनों की अस्मिता, सतीत्व और सम्मान की तिलांजलि देकर इस कुत्सित बर्बर मूढ़ाचार को स्वीकार किया जा रहा है। ये प्रवृत्तियां केवल पाप पंक्तिमय असुर हृदयों में ही स्थान प्राप्त करने योग्य है, क्योंकि वहाँ से इसने उत्कृष्ट आदर्श की कल्पना ही संभव नहीं है। परंतु जो शुद्ध, पवित्र, वैदिक, धार्मिक, विवेकमय आचार विचार धारण करने वाले स्त्री जाति के प्रति सदा विनीत, श्रद्धा अभिभूत, पर स्त्रियों के प्रति मातृत्व की भावना वाले जितेंद्रिय पुरुष रहे हैं तथा आज भी विद्यमान हैं, उनके पावन हृदय पर कैसे इस पाप पंक का कलंक स्थान पा सकता है? जिन हमारे पूर्वजों ने चक्रवर्ती साम्राज्य को भी लात मारकर जंगली झड़वेरों पर जीवित रहने के लिए आनंद मनाया, भातृप्रयोग में 14 वर्ष तक धरातल से नीचे शयन लगाकर अग्रज के आदेश पर धरोहर राज्य का निष्क्रिय संचालित किया। देखिए भरत जी कैसे किए। सर्वनीति संपन्न बाग्मी पटु मेधावी योद्धा होकर भी अतिथियों के उच्छिष्ट पात्र प्रक्षालन में स्वयं अतिथि वरण्य किए। देखिए योगीराज श्री कृष्ण के विषय में सुनते हैं। पूज्यार्ह होकर भी कोई संकोच नहीं किया भगवान श्री कृष्ण जी ने। अस्मिता की रक्षा के लिए षट रसमय कांचन थालियों का परित्याग कर घास की रोटियां स्वीकार की। महाराणा प्रताप के विषय में हम सोचते हैं। उन्हीं नरोत्तम मनुष्यों की इस महान धरा में आज हम इस वैभव विलास की चकाचौंध में कैसे भ्रमित हो रहे हैं। केवल अंगड़ाई लगाने की देर है, अस्मिता की हुंकार लगानी है। धरती से आसमान तक एक प्रतिमत रंग प्रसारित करनी है। वैदिक आध्यात्मिकी अग्नियाँ अभी बुझी नहीं हैं, एक बार इसके संपर्क में आने की अपेक्षा है। आलस्य प्रमाद को दूर करना है, आध्यात्मिकता का शंखनाद करना होगा, सदाचार को धरती पर उतारना होगा। अपने पास बस कुछ है, बस एक चीज़ की कमी है, वह है शुद्ध आध्यात्मिकता की, और उसका मूल है त्याग।
उसी का ही प्रखर प्रस्फुट रूप है संन्यास। अपने जीवन में संन्यास सर्व पापमय प्रवृत्तियों के सर्वथा विनाश की ज्योति जलानी होगी। स्वार्थ के अंधकूप से बाहर निकलना होगा। उसकी पूर्ति होते ही हम सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे। तो देखिए कितने अच्छे उत्तम ढंग से यह प्राक कथन हमारे सामने प्रस्तुत किए। तो इस रूप में ही पूरा सभी विषय आता जाएगा आगे से आगे। आप जुड़े रहिए, स्वाध्याय करते रहिए, बहुत अधिक अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि अनेक प्रकार के शब्दावली से गूढ़ बातों को हमारे सामने प्रस्तुत यहाँ किया गया है। तो आज पुस्तक में से यहीं पर रखते हैं, फिर कल हम इस समय पुनः पढ़ेंगे। आप लोग को कुछ पूछना हो अथवा कोई शंका हो तो अभी आप लोग हाथ उठाइए। आचार्य जी। जी माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, इसका पीडीएफ भेज सकते हो? किताब अभी 1-2 दिन में आ जाएगी मेरी। हाँ, पीडीएफ भेज दूंगा मैं। भेज दिए चुके हैं ग्रुप में, और जिनके पास नहीं है उनको फिर हाँ भेज दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। यही पूछना। और कोई बात? संतोष माता जी का हो गया, और बाकी कोई पूछ रहे हैं कुछ? मैं पीडीएफ आचार्य जी मुझे भी भेज देना। आप म्यूट कर दीजिए। हाँ, ग्रुप में जा चुका है पीडीएफ, सभी लोग देख लीजिए ग्रुप में। धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? आचार्य जी, ब्रह्म विद्यानंद जी ये वही हैं जिन्होंने हाँ जी 5 साल का। हाँ जी हाँ जी, उन्हीं के द्वारा ही संकलित हैं, और उनकी रचना की ये जब शिविर लगते हैं तो उनमें तो ये प्रवचन देते हैं ना? नहीं, अभी नहीं देते हैं। विशेष कुछ काम से जब आते हैं तो सामान्य रूप से थोड़ा बहुत कर लेते हैं, नहीं तो अधिकांश वो नहीं करते हैं। शिविर में तो इस बार थे ना, ये उनमें बैठे हुए थे तो मैंने सोचा। केवल बैठे हुए थे, कुछ बोले नहीं थे अधिक। अच्छा, ठीक है। नमस्ते जी। हाँ गोपाल भाई। नमस्ते। नमस्ते गोपाल भाई। हाँ जी, ये ग्रुप कौन सा है? ग्रुप मुझको नमस्ते भेज दीजिएगा, मैं आपको जोड़ दूंगा उस ग्रुप में। हाँ नहीं, वैसे मैं जब आया था पर्सनली तब आपने कहीं जोड़ा तो था। वैदिक पाठशाला नाम से ग्रुप, वैदिक पाठशाला नामक ग्रुप है। जी जी जी, ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ, और कौन हाथ उठाए हैं? सुनीता जी बोलिए। जी, कुछ बोलना है? और कोई हाथ उठाए हैं? अमीषा जी, माता जी, बहन जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। हाँ जी, वो इसमें एक वर्ड आता है ना, पाप पंकिल में, तो उसका अर्थ क्या होता है? पाप पंकिल में होता है जैसे कीचड़ के दलदल होता है ना, कीचड़ के दलदल में व्यक्ति घुस जाता है तो उससे निकलना चाहे फिर भी निकल नहीं पाता है, और भी घुसता रहता है। ऐसे ही जो पाप का पंख होता है, कीचड़ होता है। जी जी जी, धन्यवाद आचार्य जी। जिसको दलदल बोलते हैं। हाँ, दलदल कहते हैं। जी जी जी, शुभम जी। धन्यवाद आचार्य जी। शुभम जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, ये पुस्तक मेरे पास रखी थी तो मैंने पढ़ ली थी। इसमें मुझे कुछ एक टॉपिक नहीं समझ में आया था, थोड़ा सा विवेक जय अहंकार, मिथ्या अहंकार और शुद्ध अहंकार में थोड़ा। हाँ, ये बहुत लंबा विषय है, वो गहराई थोड़ा विषय है, उसको आराम से समझेंगे कभी। ठीक है, चलिए। और कोई बात किसी को? तो समय पर सभी लोग जुड़ जाया करें। जो YouTube के माध्यम से जुड़ते हैं वो भी लाइव जुड़ने का प्रयास करें, और जिनके पास पुस्तक नहीं होगा मेरे से पुस्तक मंगवा लीजिएगा। तो आज यहीं रखते हैं।